जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के तहत होने वाले इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का तीसरा और आखिरी राउंड खत्म हो चुका है। हर राउंड में लड़कियां कम होते होते सिर्फ 6 लड़कियां बाकी रह गई हैं और ये हैं वो 6 हसीनाएं। इन्हीं में से चुनी जाएगी आज की ब्यूटी क्वीन। इन्हीं में से एक के सर पे रखा जाएगा मिस कश्मीर 1987 का ताज। लीजिए, जजेस का फैसला मेरे सामने आ रहा है। एक कागज जिस पर सिर्फ 3 नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले सुनिए तीसरे नंबर का नाम। तीसरे नंबर पर हैं मिस दिलशाद बख्शी। और बहनों और भाइयों, दूसरे नंबर पर हैं मिस रीटा सिंह। कंग्रेचुलेशन, सेकंड प्लेस। आइए मिस रीटा सिंह, प्लीज कम मिस रीटा सिंह। वेरी सॉरी, आप हैट्रिक नहीं कर पाई। और बहनों और भाइयों, अब जरा जिगर थाम कर इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाइए उस हसीना का जिसने इस साल का खिताब जीता है, यानी मिस कश्मीर 1987। नाम है इनका मिस रूबी मिरांडा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मिरांडा। रूबी जी आगे आइए, आगे आइए। ये बताइए कैसा लग रहा है आपको ब्यूटी क्वीन चुने जाने पर? जी बहुत अच्छा। क्या आपको एहसास था कि आप इतनी हसीन हैं कि आप ब्यूटी क्वीन बनती? जी मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। तो फिर कौन है वो जिसने पहली बार आपको यह एहसास दिलाया कि आप मलिका हुस्न बन सकती हैं? बताइए, बोलिए ना, शर्माइए नहीं। हु इंस्पायर्ड यू? अजी जरा हमें भी तो बताइए कौन है वो, बताइए ना। अरे भाई हमें भी तो बताइए कौन है वो। हाँ बताइए कौन है वो। देखिए लोग कितने बेताब हो रहे हैं, बताइए ना उसका नाम। ओहो, आपका इस तरह शर्माना और न बताना कह रहा है कि वो जरूर आपका बॉयफ्रेंड होगा। एम आई राइट? कॉल हिम ऑन द स्टेज, स्टेज पर बुलाइए उन्हें। हाँ बुलाइए बुलाइए। कॉल हिम, 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 कॉल हिम। विशाल जरा साइड देंगे? आइए आइए साहब। गुड इवनिंग अमीर साहब। वेरी नाइस टू मीट यू, वेरी नाइस इंडीड। अरे मिस रीटा, आप कहाँ जा रही हैं? आइए आइए। आप तो जानती हैं कि ये दस्तूर है कि पिछले साल की ब्यूटी क्वीन हमेशा इस साल की ब्यूटी क्वीन को ताज पहनाती हैं। आप यहीं खड़ी रहें। और विशाल साहब, आपने इतना बड़ा काम किया है, मैं चाहूंगा कि आप ताज लेकर रीटा को पेश करें ताकि वो रूबी को पेश करें। ठीक है? कैन वी हैव द क्राउन प्लीज? मिस कश्मीर 1987 आगे आइए। रीटा जी आप भी। इब्बू, कमला, रुखसाना, कहाँ
गए सबके सब। जी मालकिन। जी मैं सब। विशाल का सामान उठाकर बाहर फेंक दो। सुना नहीं? सबके सब बहरे हो गए हो क्या? जी वो पहले से ही अपना सामान उठाकर चले गए। क्या? डैडी, आपने मेरे लिए कैसा घटिया लड़का चुना जिसका सैंडल एक नौकरानी है? इस बेइज्जती का तुझे सबक सिखाऊंगा। ये कोई वक्त है आने का? आइसक्रीम खाओ। कहाँ रह गए थे अब तक? अरे तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनवा रहा था। आइसक्रीम क्या अमेरिका से लाने गए थे? नहीं नहीं, वो क्या है कि इस पर जो चेरी है ना वो कश्मीर की है, इसमें जो बादाम पेस्ट है काबुल के, काजू गोवा का है, महाराष्ट्र का शक्कर है, अब पंजाब का दूध है। अब इन सब चीजों को इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखो इस पर तुम्हारा नाम भी लिखवाया है, रूबी। हाँ। अरे 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 कहाँ जा रही हो? अरे आइसक्रीम पिघल जाएगी, मजा नहीं आएगा फिर। अरे गिरा दिया ना। ये क्या बदतमीजी है रूबी? बहुत होशियार बनता है, इधर के उधर करता है। मारो साले को। अरे क्या तकलीफ है आप लोगों को भाई? ये बात है। बहुत सारा क्यों मारे इनको? अरे बाप रे, एक कपल को इतने सारे गुंडे मारे। चलो चलकर मदद करनी चाहिए इनकी। अरे लेट इसलिए आए, तुम समझती नहीं हो मैं लेट इसलिए आया क्योंकि एक काम करो हम लंच खा ले चलते हैं चार से। अरे बात मिस्टर, हमारे लंच का क्या होगा? अरे हाँ तुम्हारा लंच तो बर्बाद हो गया। एक काम करो तुम सब हमारे साथ लंच में चलो। अरे मुझे क्यों मार रहा है? अरे आओ रूबी आओ। अच्छा तुम आ गई। मैं अरे वाह, आज तुमने रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया, वक्त से पहले तैयार हो गए। लेकिन ये सब क्या है? बंबई टेलीफोन किया तो मैनेजर ने बताया कि मम्मी डैडी दोनों सिंगापुर गए हुए हैं। मेरी बहन के फादर इन लोगों को दिल का दौरा पड़ा, इसलिए जाना पड़ा। 1:30 बजे की फ्लाइट से मैं बंबई जा रहा हूँ, इसलिए कि वहां ऑफिस में कोई काम देखने वाला है नहीं। रूबी अरे ये क्या रूबी, कम ऑन चीयर अप। रूबी जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन आई हैव टू। ठहरो 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 ठहरो। कितना खूबसूरत मोती है ये, सूरज की किरणें फूट रही हैं इसमें से। इसे मैं अपनी मुट्ठी में बंद करके ले जाऊंगा और जब भी मुझे रूबी की याद आएगी तो मैं विशाल, मैं तो ये भूल ही गई थी कि तुम्हें एक दिन वापस भी जाना है। अरे बदली गई, साल भर की तो बात है। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर तुम भी बंबई में, मैं भी बंबई में, फिर हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? ऑफ कोर्स, हुक्म करो। अभी चलो मेरे साथ चरारे शरीफ। चरारे शरीफ? क्यों? वहां सलमा ने
अपने फारूक के लिए मदद मांगी थी। हाँ, फिर आपकी सहेली सलमा और फारूक साहब की शादी हो गई थी। है? अरे वाह, हम फौरन चलेंगे। तुम मेरी अमानत हो, अपने आप को संभाल के रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। चलता हूं। Come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. आओ रूबी, बैठो। रूबी, आई एम सॉरी, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया गया है। क्यों सर? ट्रस्टीज में से एक साहब का ये फैसला है। लेकिन तुम फिक्र न करो, ये लो सर्टिफिकेट के साथ इसमें मेरा एक खत भी है। तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है। थैंक यू सर। और हाँ, हॉस्टल तुम्हें आज ही खाली करना पड़ेगा। जी सर। Jesus, Ruby, my darling, oh my love, I've been missing you. ये आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गए। How are you, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Hey Mary, look who's come. Hi Aunty, Hello, Ruby how are you? darling. कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो रूबी डार्लिंग? बिल्कुल ठीक हूँ। एक मिनट। आज हमको सुबह से रूबी का बहुत याद आता Really? ये देखिए डैडी, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। Oh. अब आपको विंटर में बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। Thank बहुत अच्छे you. लगते हैं आप। और आंटी ये आपके लिए। ओह, इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू डार्लिंग। रवि, तुम्हारा तो कश्मीर में यूनिवर्सिटी चालू था, तुम इधर कैसे आ गया? वो डैडी, 1 साल ही तो रह गया था। मैंने सोचा यहीं कंप्लीट कर लूंगी और फिर आप लोगों से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। बहुत अच्छा किया। तुम्हारे याद में तुम्हारा डैडी एकदम पागल हो गया था। अब देखो कितना खुश है। आज हम बहुत खुश हैं। हमारा बेटी जो हमारे सामने है। सो गुड Daddy. प्लीज ऑपरेटर, मैं अमेरिका या यूरोप कॉल नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने श्रीनगर कॉल मांग रहा हूँ। 3 दिन से आप लगा के नहीं दे रहे मेरा कॉल। माय टिकट नंबर इज V for Victory 320। खराब 3 दिन से। हेलो हेलो, सारी दुनिया में फोन मिल जाते हैं, बस हमारी मुल्क में नहीं मिलते। ये तो हालत है हमारे टेलीफोन की। हेलो हेलो विशाल, मैं रूबी बोल रही हूँ। रूबी, रूबी, मैं विशाल हूँ। हाँ, कैसी हो तुम? अरे मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लाइन ही नहीं लगती श्रीनगर। विशाल जरा धीरे बोलो। मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? रूबी, आई लव यू, आई एम मिसिंग यू। मैं बॉम्बे से ही बात कर रही हूँ। तुम बॉम्बे? अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? मिलोगे तो बताऊंगी। रूबी, ये जो कुछ भी हुआ ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो रंजीत सिंह को एक शुक्रिया का टेलीग्राम भेजने वाला हूँ। अगर वो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं करवाते तो हमारी मुलाकात कैसे होती? साल भर के लिए तुम कश्मीर में तड़पती और मैं यहाँ बम्बई में। यही ख्याल जब मुझे ट्रेन में आया ना, तो मैं रोता रोता हंस पड़ी। बुजुर्ग ने सही कहा है, ऊपर वाला जो करता है भले के लिए करता है। ये बार बार घड़ी क्या देखते रहती हो? एक जमाने के बाद तो मुलाकात थोड़ी सी भी देर हो जाती है ना तो डैडी बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इस बहाने तुम्हारे डैडी से मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर रूबी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई और जैसे ही उसके सर पे ताज रखा गया, रीटा उसके डैडी हॉल से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह। लेकिन डैडी, विशाल अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं कॉन्टेस्ट कभी नहीं जीत सकती। डोंट यू बिलीव, मैंने कुछ नहीं किया।
ये सब रूबी का टैलेंट और उसकी मेहनत ही जिसने उसे जिताया। हाँ। हम जानता है, हमारा बेटी का इतना मदद करने के बाद भी तुमको अपना तारीफ नहीं मांगता। You're a real gentleman। क्या बात कही अंकल। ब्रदर, एक पीस मेरी तरफ। हाँ, जस्ट फिनिश विद, थैंक यू। पीटर हमारा पड़ोसी है, बहुत दिन से यहाँ रहता है बगल में। हाँ, अब मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। नाइस मीट यू सर। बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी मच एवरीथिंग। नमस्कार। अच्छा, अरे अंकल, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? बैठिए चलिए आप बैठिए, मैं इन्हें छोड़ कर आती हूँ। ओके डार्लिंग, श्योर। बाय बाय सर। हाँ। रूबी, तुम्हारे डैडी मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके रूबी, कल मिलते हैं। विशाल, ये तो मुझे कहाँ ले आए? ये मेरा गरीब खाना है। मुझे मैनेजर से 2 मिनट का काम है, फिर चलते हैं। कम, लेट्स गो इनसाइड। हे रूबी, आओ ना। कम ऑन इन। 2 मिनट का काम है, फिर निकल पड़ेंगे। जहाँ जाना है। गुड आफ्टरनून मिस्टर खांडेवाल। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल लेट। जी कोई बात। यस सर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर, ये कुछ चेक साइन कराने हैं। काय की चेक सही है? 6,30,000 इनकम टैक्स का अदा करना है। 11,55,000 कस्टम्स में जमा कराने हैं। कस्टम डिपॉजिट? जी हाँ, वो ठाकुर साहब ने जो कंप्यूटर्स मंगाए थे वो आ गए। अच्छा ये बताइए, वो कुरला वाली जमीन का क्या हुआ? वो मालिक देने को तैयार है, लेकिन उसका 80 लाख मांगता है। ठीक है, 80 लाख इट्स ओके, ज्यादा महंगी नहीं है। आप नेगोशिएट कीजिए और फाइनल कीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैं तो फ्रेश होके आता हूँ। 2 मिनट्स। कुछ भी होगी? नहीं, बस अभी आया। अच्छी तरह पैर छू लो। ये मेरे मम्मी डैडी हैं। चले? कम। ये आ गया आपका नारियल पानी। हे रूबी, क्या ये चुपचाप गुमसुम बैठी हो? तभी तो ठीक है ना तुम्हारी? विशाल। हाँ? क्या हुआ? विशाल, मैं जानती थी कि तुम अमीर हो, लेकिन इतने ज्यादा। आज मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों में थोड़ा नहीं, बहुत फर्क है। और मैं ये सोचने लगी कि कहीं हम और तुम